आजकल स्टार्टअप लॉस में जा रही है और भाई उनके जो ओनर है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा रहे हैं, उनकी नेटवर्थ बढ़ जा रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? आप में से किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपको एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में बताऊंगा जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स करती है। आप मत करना प्लीज। Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का। ये मान के चलते हैं मैंने 500 रुपए का खरीदा। अब 500 रुपए का मैंने इसको खरीदा, इसके ऊपर पेंट वेंट कराया, इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई। तो अब क्या होता है भाई, एक बंदा आता है मुझसे कहता है कि मुझे पार्टनर बनना है सर आपके साथ। तो मैं उसको कहता हूं भाई अब मेरी ये वाली चीज की वैल्यू 10,000 रुपए है। असली में इसकी वैल्यू 1,000 रुपए है, पर मैं उसको कहता हूं भाई मेरी 10,000 रुपए वैल्यू है। तो वो बंदा एग्री हो जाता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। वो बंदा कहता है चलो ठीक है। अब वो मुझे कहता है कि मुझे आप 10% का पार्टनर बना लो। अब वो मुझसे 10% पार्टनरशिप करता है, तो इसका मतलब उसको कितने रुपए मुझे देने पड़ेंगे? 1,000 रुपए। जितना असली में इसकी वर्थ थी उतना रुपए मुझे पास आ चुके हैं। तो अगर देखा जाए मेरे पास इसके अभी 90% शेयर्स है, इसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, तो मेरी वैल्यूएशन कितनी हो गई? मेरी नेटवर्थ कितने रुपए की हो गई? 9,000 रुपए की। पर अभी मैं नहीं रुकता, अभी मेरे को एक और पार्टनर मिलता है। अब मैं थोड़ा टाइम और चलाता हूँ, अब कंपनी पे ही आ जाता है डायरेक्टली। तो मैं कंपनी को थोड़ा टाइम और चलाता हूँ, मेरी कंपनी में रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। रेवेन्यू आना शुरू होता है, प्रॉफिट आना शुरू नहीं होता। आजकल के टाइम पे जितनी वैल्यूएशन होती है वो रेवेन्यू के बेसिस पे बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको नहीं पता वैल्यूएशन कैसे होती है, मेरी वीडियो बनाई थी, ऊपर चेक कर लीजिएगा। तो अब मैं कहता हूँ भाई मेरी कंपनी की वैल्यू तो 1,00,000 रुपए है। अब भाई 1,00,000 रुपए की मेरी कंपनी है, 90% मेरे पास शेयर्स है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो भाई 90,000 रुपए का बंदा बन गया। अब जब तक मैं ये शेयर्स बेचूंगा नहीं इतने रुपए में, तब तक उसकी वैल्यूएशन नहीं होती। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बंदे को 10% फिर से बेच दिया। अब मैंने किसी को 10% अगर दिया तो क्या हुआ, उसने मुझे 10,000 रुपए दिए और उसके बाद 10% शेयर्स आ गए। जिस बंदे ने पहले 10% लिए थे मुझसे 1,000 रुपए में, उसको भी 9,000 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। तो यही होती है सीड इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में जिसने सीड इन्वेस्टमेंट करी उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतने ही फोल्ड्स के अंदर। तो भाई अभी भी कंपनी मेरी लॉस के अंदर है, फिर भी मेरी नेटवर्थ 80,000 रुपए की हो चुकी है। अब मैं 80,000 का बंदा हूँ। इसी तरीके से सारा का सारा स्टार्टअप्स का धंधा चलता है और इसी तरीके से फोल्ड्स के अंदर उनके पास वैल्यूएशन बढ़ती रहती है। अपने इक्विटी बेचते रहते हैं और अपने पास पैसा लाते रहते हैं। और अभी तो ये क्या हो रहा है, अपनी इक्विटी डिसॉल्व करके कंपनी में लगा रहे हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इक्विटी बेच के अपने पर्सनल कट्ठे के लिए करते रहते हैं कि सर मुझसे इक्विटी अलग से खरीद लो। अब इसके अंदर एक और चीज आती है भाई, मैं ना अच्छी पोजीशन के अंदर था, मैं मान के चलिए 5,00,000 रुपए महीना कमाता था। अब मैंने एक स्टार्टअप शुरू करी, मैंने फंडिंग ली। अब भाई मैं वहां का मालिक हूं, पहले तो मैं नौकर था, तब मुझे 5,00,000 मिलते थे। अब मैं मालिक हूं तो मुझे कम से कम ज्यादा तो मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं 15,00,000 रुपए सैलरी लेने लग जाता हूँ। अब 15,00,000 रुपए जो मैं सैलरी ले रहा हूँ, पैसा कहां से आ रहा है भाई? जो मैंने फंड रेज करके पैसा लिया था, मैं उसके अंदर से अपनी सैलरी निकाल रहा हूँ। तो मतलब मेरी 5,00,000 रुपए की औकात है और मैं 15,00,000 की सैलरी ले रहा हूँ महीने की। तो एक तो घोटाला ये भी चलता है और साथ के साथ ये जो मैंने आपको बताया नेटवर्थ वाला, वो घोटाला चलता है। अगर आप सर्च करोगे, जो फ्लिपकार्ट के ओनर है, जो बड़े बड़े जो भी है ना, उनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज है इंडिया वाली जो कि अपने सारे स्टेक्स बेच खा चुके हैं। 5% 10% अपने पास स्टेक रखे और बाकी सारे बेच खाए, तभी उनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो मैं ये सीरीज बनाता हूँ ना भाई, केस स्टडी वाली, बिजनेस मॉडल को समझने की, मार्केटिंग वाली, तो मैं भी चाहता हूँ आपके पास अगर कोई आइडिया है उसको कन्वर्ट करो बिजनेस मॉडल के अंदर और आप भी इसी टाइप का कुछ कर सकते हो। घोटाले मत करना, Amazon बनने की कोशिश करना, गूगल बनने की कोशिश करना कि मेरे पास आइडिया है, मैं उस पर टिका रहूंगा, मैं अपने स्टेक्स को ज्यादा नहीं बेचूंगा, मैं अपनी कंपनी को ज्यादा डिसॉल्व नहीं करूंगा और एक बहुत बड़ा प्लेयर बनूंगा जिसको हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये घोटाला चारा घोटाला से बड़ा लगा या फिर नहीं लगा। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं।